कुर्रश बुरहान का इस हफ्ते आने वाला एपिसोड, जो तीसरा एपिसोड था, उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, जो कि बिल्कुल बेकार थी। और एक ऐसा सीन था जो कि मास्टर सीन समझा जाता था, उस सीन को देखने के लिए हम इंतज़ार करते थे और वो सीन हमें ऐसे ही देखने को नहीं था मिलता, बहुत टाइम के बाद जाकर वो सीन देखने को मिलता था। लेकिन जब वो इस एपिसोड के अंदर वो सीन देखने को मिला, वो सीन देखने के बाद मायूसी के साथ-साथ गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आया कि बुज़दाग ने ये क्या ड्रामेबाज़ी शुरू की हुई है। यानी आपने हिस्टोरिकल चीज़ें नहीं दिखानी, ना दिखाओ। लेकिन जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, उनका बेड़ा गर्क तो ना करो। ये एक सीन एक मास्टर सीन था। इस सीन को हम बहुत दिलचस्पी से देखते थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आता था इस सीन को देखने का। लेकिन इस दफ़ा ये सीन देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये क्या बकवास है। यानी ये वही सीन था जो सफ़ेद दाढ़ी वाले का सीन हमें दिखाया जाता था और एपिसोड 3 का आगाज़ भी इसी से किया गया और सफ़ेद दाढ़ी वाले से मिलने के लिए जैसे कि पहले सुलेमान शाह जाते थे, फिर अर्तुगरुल गाज़ी जाया करते थे, फिर उनके बाद उस्मान गाज़ी को मिलता हुआ देखते थे और जो पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक चलता था और जो इनकी गुफ्तगू होती थी, बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती थी। लेकिन इस दफ़ा उस्मान में जैसे बीमार होते हैं, तो उस्मान भी की जगह मालूम खातून मिलने जाती हैं सफ़ेद दाढ़ी वालों से। और वो सारी चीज़ें बता रही होती है काई कबीले के हवाले से। यानी ये क्या ड्रामेबाज़ी है। यानी मालूम खातून ही बच गई हैं अब सिर्फ़ यहाँ पर उनसे मिलने के लिए। यानी अर्तुगरुल गाज़ी के बाद उस्मान बे जाया करते थे। अगर उस्मान बे नहीं थे जा सकते तो उस्मान बे की जगह उनके दोनों बेटे ज़िंदा थे, अलाउद्दीन और उरहान बे। उनमें से किसी एक को जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर मालूम खातून को दिखाया गया। यानी ये बिल्कुल ही बकवास सीन था और इस सीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर भी कि ये बिल्कुल बेतुका सा सीन था, ऐसा सीन ऐड नहीं सा करना चाहिए। और ख़ास तौर पर ये अभी जो 3 एपिसोड आए हैं, तीनों एपिसोड के अंदर उस्मान बे को बिल्कुल लाचार दिखाया गया है। जैसे कि उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, वो कुछ कर सकते ही नहीं हैं। तो दूसरी तरफ मालूम खातून के किरदार को ऐसे दिखाया जा रहा है कि जैसे असल सरदार ही यही है काई कबीले की और जैसे कि इन्होंने ही रियासत बनानी है। दूसरे एपिसोड के अंदर भी जिस तरह वो जंग के जो जिरगा मुनक्किद किया गया था, जिस तरह वहाँ जाकर वो ऊँची आवाज़ में बात करती हैं कि फैसला मेरा यहाँ पर होगा, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मायूसी हुई थी कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। लेकिन ये सीन देखने के बाद तो एक चीज़ तो कन्फर्म हो चुकी है कि यानी इस सीज़न के अंदर जो दावे किए गए थे बुज़दाग की तरफ से कि आपको हिस्टोरिकल चीज़ें देखने को मिलेंगी, आपको वो सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा जिससे बहुत से लोग इस सीरीज़ के ऊपर तनकीद कर रहे थे कुर्रश उस्मान के अंदर। लेकिन सीज़न 5 और सीज़न 6 हमें अब फिर भी ठीक लग रहे हैं, जबकि ये सीज़न 1 के 3 एपिसोड हमने देखे हैं कुर्रश बुरहान के। यानी ये तीनों एपिसोड उससे भी कहीं ज़्यादा गे गुज़रे हैं। यानी इसके अंदर हमें नया तो कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, जो चीज़ें अच्छी थी कुर्रश उस्मान के अंदर, यहाँ पर तो वो सब चीज़ें भी बेकार नज़र आ रही हैं। यानी और दूसरी तरफ अलाउद्दीन बे के किरदार को ऐसे दिखाया जा रहा है कि जैसे उन्हें लालच है पोस्ट की और वो पोस्ट हासिल करना चाहते थे, लेकिन तरीक के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो दूसरी तरफ फर्जी किरदारों को बहुत ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है, बजाय उन किरदारों को जिनको टाइम देना चाहिए था। जैसे कि यहाँ पर हमने सोचा था कि जो इनके साथी थे उस्मान बे के आइकुत हो गया, इसके अलावा तुरहान गाज़ी हो गया, जारकुताई हो गया, बुरहान हो गया, उनको एक प्रॉपर स्क्रीन टाइम मिलेगा, उनको प्रॉपर प्राइज़ दिखाए जाएँगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बुरहान का सिर्फ पहले एपिसोड के अंदर देखने को मिला कि वो जासूसी कर रहा था, लेकिन वो पकड़ा जाता है उसके बाद जब का आज़ाद हुआ है दूसरे एपिसोड के अंदर ही। और दूसरे तुरहान, जारकुताई ये सब के सब हमें बेकार नज़र आ रहे हैं अभी तक इस सीज़न के अंदर। यानी तीनों एपिसोड के अंदर वो सिर्फ जिरगे के अंदर नज़र आ रहे हैं या फिर जो उन्होंने मुहासरा किया है वहाँ पर वो कुछ करते हुए या कोई फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए नज़र ही नहीं आ रहे। लगता है कि जैसे कि उनका इस सीरीज़ के अंदर काम ही कोई नहीं। और दूसरी तरफ जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनको इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया जा रहा है जो समझ से बाहिर है। यानी अगर उनको टाइम देना या वो कुछ काम करते हुए नज़र भी आए तो समझ भी आता है, लेकिन वो सिर्फ वही चीज़ें चल रही हैं कि एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करती हुई नज़र आ रही हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बातें करती हुई नज़र आ रही हैं और जो स्क्रीन टाइम उनको दिया जाता है, वो जो सीन होते हैं बिल्कुल बेकार होते हैं। और साथ ही साथ एपिसोड 1 के अंदर हमें दूसन और हलीमा का सीन दिखाया गया, समझ आ गई कि इनकी लव स्टोरी देखने को मिलेगी। दूसरे एपिसोड के अंदर दूसरी लव स्टोरी का ज़िक्र कर दिया गया जहाँ पर फातिमा और जावेद का था। लेकिन तीसरे एपिसोड के अंदर जो चीज़ दिखाई गई फ्लेवियस और फातिमा खातून के दरमियान वो जो सीन था जहाँ पर फ्लेवियस ये बात करता है कि मैं एक ताजिर हूँ, कई कबीले से आ रहा हूँ, वो सीन ऐसे नहीं था दिखाया गया। आपको इनकी भी लव स्टोरी देखने को मिलेगी। यानी हम जो हिस्टोरिकल चीज़ें देखना चाहते थे, कि रियासत देखना चाहते थे,
कि इस सीज़न के अंदर हमें एक देखने को मिलेगा रियासत किस तरह बनी थी, रियासत बनने के बाद क्या कुछ हुआ था। वो सब तो दूर की बात है, यहाँ पे लव स्टोरी ही देखने को मिलेंगी, किसकी स्टोरी किसके साथ चलेगी और किसकी लव स्टोरी कामयाब होती है। यानी फ्लेवियस की स्टोरी भी हमें देखने को मिलेगी, ये तो 100% बात कन्फर्म हो चुकी है। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि फ्लेवियस तो ईसाई है, यानी वो दुश्मन है, लेकिन वो उन्होंने पहले ही स्टोरी शुरू कर दी थी उसके बाप को लेकर कि उस्मान बिन ने मेरे बाप को मारा। जाबिर बुरहान ने भी ये बात की और हान ने भी कि तुम्हारे बाप को उस्मान बिन ने नहीं था मारा, बल्कि हमने उसकी तो देखभाल करके उसे वापस जाने दिया था। इस स्टोरी को एंड ऐसे ही किया जाएगा कि तेकुर सारूज ने उसको मारा था और उस्मान बेले तो बहुत अच्छे लोग हैं और इसका इस्लाम कबूल करवा के फातिमा खातून से शादी की जाएगी और हैप्पी एंडिंग की जाएगी। यानी इस सीजन के अंदर हमें लव स्टोरीज और ऐसी ही चीजें देखने को मिलने वाली हैं। हिस्टोरिकल चीजें को दूर दूर तक ताल्लुक ही कोई नहीं अभी तक जो तीनों एपिसोड आए इसके अंदर। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपको ये तीनों एपिसोड पसंद आए हैं और जो स्टोरी चल रही है क्या आपको स्टोरी पसंद आ रही है या नहीं। आज की वीडियो में बस यही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।